तो बच्चों अगला आपका लेक्चर है आपका, ठीक है। तो मैंने आपको कितने टॉपिक करा दिए थे, आपको यूनिट सेल करा दी थी, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बता देती हूँ थोड़ा सा, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष। जो फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष है, इसमें कभी कभी क्या होता है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है, आपके अंतर आ जाते हैं आपके पूछने के लिए, और इन पे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं चैप्टर में। तो और ये न्यूमेरिकल आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके बच्चों, ठीक है। तो ये मैं आपको 4 न्यूमेरिकल कराऊंगी। तो जो पहला न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, दूसरा तीसरा, मतलब इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल भी आप अपना वो कर लेना, कॉपी में उतार लेना, और इनको एक एक करके मैं समझा दूंगी आप लोगों को आज, ठीक है बच्चों। तो मैं अभी इसे मिटा रही हूँ। तो बच्चों आपका जो टॉपिक है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, इसका मीन क्या है पहले ये समझ लो, सिंपल पहले ये समझ लो इसका मीन क्या है। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों कि कितना स्पेस जो है एटम्स ने या मॉलिक्यूल्स ने या स्फीयर, जिसमें हम स्फीयर के रूप में लेते हैं ना बच्चों, कितना स्फीयर जो है मॉलिक्यूल ने घेरा हुआ है। तो यानी मिनिमम से मिनिमम हमें रिक्त स्थान या वॉइड्स या इंट्रा स्पेशल जो स्पेस है वो कम से कम मिलना चाहिए हमें, ठीक है। एक तरीके का सॉलिड तो ये है, एक तरीके का सॉलिड आपका इस तरीके का है बच्चों, ठीक है ना, जिसमें स्पेस बहुत अधिक है। तो हम कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है मोर स्टेबल, यानी कि क्लोज पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, इसकी कम है। तो क्लोज पैकिंग डायरेक्शन के जो है हिसाब से है आपकी हो सकती है वन डायरेक्शन में, यानी कि या तो आप इस डायरेक्शन में एटम का अरेंजमेंट हो, यानी कि स्फीयर का अरेंजमेंट हो, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन में आपका जो है अरेंजमेंट होगा आपका एटम्स का, यानी कि वन ही डायरेक्शन में आपका एटम का अरेंजमेंट होगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग 1D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। इसमें जो एक एटम आपका है वो कितने एटम से बच्चों जुड़ा हुआ है, आपका 2 एटम से। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 2 होता है, यानी कि मैक्सिमम वो 2 नंबर 2 जो है एटम से जुड़ सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये 1D में हो गया। 2D में क्या होगा, 2 डायरेक्शन में मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होगा, इस तरीके से, इस तरीके, यानी साथ साथ चलेंगे आपस में, ठीक है। तो ये इस तरीके से मानो अरेंजमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा होगा अरेंजमेंट, ये डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। तो 2 डायरेक्शन में आपका अरेंजमेंट होना चाहिए। इसमें जो एक एटम है वो कितने एटम से घिर सकता है देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एक एटम जो है आपका कितने एटम से घिर सकता है, तो वो हम देखकर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता देंगे। इसी तरीके से ये 2D में आ जाएगा, ठीक है, 2D अरेंजमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से 3D अरेंजमेंट होता है, जो मैंने आपको क्लास में कराया था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो लेकिन इस बार सिलेबस में आपके है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस तरीके का अरेंजमेंट जो था आपका, ठीक है, जैसे हेक्सागोनल अरेंजमेंट, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना बच्चों, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर आपकी, यानी कि जो आपका वो आएगा हेक्सागोनल शेप आएगी, सॉरी बच्चों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेक्सागोनल शेप आएगी आपकी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 3D वाले में आ जाता है। तो ये डिटेल में है नहीं इस बार सिलेबस में, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ा नहीं मैंने बताया, वैसे मैंने आपको वैसे थोड़ा बहुत आपको क्लास में बताया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। आप पैकिंग एफिशिएंसी ये सब पहले बता चुके, ये बहुत पूछी जाती है, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, यानी कि इसे बोलते हैं हिंदी में संकुलन क्षमता। इसे हम कैसे निकालेंगे, सबके लिए निकालते हैं, इसे सिंपल क्यूबिक के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल क्यूबिक के लिए भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, सबके लिए निकाल सकते हैं। तो पहले हम एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इकाई सेल में, यानी कि आपकी कोई भी एक यूनिट सेल है, तो यूनिट सेल में जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट सेल में मैं अवयवी कणों का वॉल्यूम रखेंगे यहाँ पे, अपॉन हम रखेंगे यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, यूनिट सेल का
वॉल्यूम रखेंगे यहाँ पर हम लोग। तो हम इसको निकालने के लिए हम गोला मान लेते हैं हम लोग, यूनिट सेल माना कि जिसके लिए वॉल्यूम मान लेते हैं। अगर ए बी सी तीनों बराबर हो तो इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा ए क्यू। और यूनिट सेल अवयवी कणों का निकालना है तो एक गोले का होता है, गोले के रूप में, स्फीयर के रूप में लेते हैं तो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, इंटू एन। अगर जिसका भी एन, जितने भी एटम पर यूनिट सेल, जितने भी एटम निकले थे उनका मल्टीप्लाई बटे यूनिट सेल का ए का क्यू, ठीक है। तो इसमें हम आर की वैल्यू रखेंगे अलग अलग, सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर के लिए और आपका जब फेस सेंटर निकालेंगे उसके लिए, ठीक है ना। सबके लिए आर की वैल्यू रखेंगे और एन की वैल्यू रखने पर आपका एक एक करके आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी बच्चों हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। मैंने आप क्लास में पहले भी इसके विद नोट्स आपको कराए हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए देख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए क्या आता है, एन की वैल्यू तो 1 होती है, यूनिट पर जो सेल एटम होता है आपका 1 होता है बच्चों। तो इसके लिए क्या सिंपल है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, अपॉन ए का क्यू। अब जो सिंपल क्यूबिक जो होता है उसके लिए जो ए और आर में संबंध होता है वो 2r होता है बच्चों, 2r होता है, ठीक है ना। इसके लिए तो यहाँ पर आर की जगह आप a/2 रख देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका आंसर निकल के आपका आराम से। अब परसेंटेज में निकालते हैं हमेशा इफिशियंसी को, हम किस में निकालते हैं, परसेंटेज में। तो इंटू 100% में निकालेंगे हम इसको, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक का हो जाएगा आपका 52.4% निकल के आपकी इसकी सॉल्व करने पर आती है। यानी कि इतनी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि इतने जो है इसमें इतना ये आपका पैक्ड है आपका क्रिस्टल, और बाकी का जो है स्पेस उसमें खाली है, ठीक है बच्चों। तो अब हम देख लेते हैं आपका इसी तरीके से बीसीसी का। तो बीसीसी में देख लेते हैं, बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर में जो ए और आर में संबंध होता है तो उसमें आर बराबर a√3/, आपका 4 आता है, ठीक है ना, √3/4 आता है। ये आपको मैंने पहले बताया था और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इस पर। तो बस आर की वैल्यू उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ से आर की वैल्यू रख देंगे, इंटू एन की वैल्यू यहाँ पे इस बीसीसी के लिए एन की वैल्यू 2 आती है, एटम पर यूनिट सेल 2 आते हैं, अपॉन ए का क्यू, ठीक है। तो इसका आप भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा 68%। पैकिंग एफिशिएंसी 68% आपकी निकल के आती है बच्चों। इसी तरीके से हम देख लेंगे एफसीसी में। एफसीसी में देख लेंगे जो संबंध होता है आर और ए में वो होता है a/2√2 होता है बच्चों, a/2√2 होता है। यहां से आर की वैल्यू यहां रख देंगे, इसके लिए एन की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों, इसमें एन की वैल्यू आप रख देंगे 4, क्योंकि एफसीसी के लिए 4 होती है ना, एन की वैल्यू 4 रख देंगे। तो एफसीसी के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 74% आती है, यानी कि इतना पैक्ड वो क्रिस्टल है, ठीक है। तो ये सब मैं आपको पहली क्लास में करा चुकी हूँ, तो ये आपका मैंने एक तरीके का रिवीजन करा दिया है, ठीक है बच्चों। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बता दिया, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिए थे। और फ्रेंकल और शॉर्ट के दोष में क्या होता है कि जब क्रिस्टल में, जब कोई आपका क्रिस्टल है बच्चों, कोई कैटायन अपना स्थान छोड़कर, जब कोई कैटायन अपना स्थान छोड़कर कहाँ चला जाता है, किसी रिक्त स्थान में चला जाता है, तो उस प्रकार के हम इफेक्ट को फ्रेंकल डिफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। शॉर्टकी में क्या होता है कि जब कैटायन और एनायन अपना स्थान छोड़ देते हैं, यानी किसी स्पेस में नहीं जाते, बस अपना स्थान छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का डिफेक्ट जो आता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट आता है। जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है बच्चों, उसमें कैटायन और एनायन की साइज में काफी अंतर होता है, ठीक है। अब क्योंकि कैटायन अपना जगह छोड़ के स्पेस में आ गया तो इसमें डी यानी घनत्व में कोई चेंज नहीं होता, जबकि इसमें कैटायन है अपना स्थान छोड़ के चले गए हैं तो इसमें डी जो है घनत्व में कमी आएगी बच्चों, ठीक है, कमी आएगी। अब जैसे जिंक सल्फाइड फ्रेंकल का एग्जाम्पल है, AgCl इसका एग्जाम्पल है, और शॉर्टकी का एग्जाम्पल है आपका NaCl, आपका सीजियम क्लोराइड, इस तरीके के आपके इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से आपके अंतर भी पूछ ले जाते हैं तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम चल पड़ते हैं बच्चों न्यूमेरिकल पर।
न्यूमेरिकल, मेन तो न्यूमेरिकल हमें कराने हैं। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने आपको दे रखा है बच्चों, देखें आप लोग, ठीक है, पॉज करके आप अपनी कॉपी में उसको नोट डाउन कर लेंगे कि आपकी सोडियम धातु है जो बीसीसी आपकी क्रिस्टल में है, बीसीसी क्रिस्टल में उसने बनाया हुआ है, और उसके लिए एक ही वैल्यू जो है वो 4.29 एंगस्ट्रॉम दे रखी है बच्चों, ठीक है। तो इसमें सोडियम एटम की त्रिज्या निकालनी है, एन की हमें आर निकालना है। तो हम जानते हैं इसके लिए आर और ए में क्या संबंध होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर जब है अगर, तो अभी हमने कराया था आपको, तो क्या मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, आर बराबर √3a/4 बताया था, नहीं बताया था मैंने आपको। तो उसी में आप ये वैल्यू पुट कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा नंबर 1 क्वेश्चन में, ठीक है। और नंबर 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई लैटिस है आपका जो एफसीसी फॉर्म में है और जिसके लिए जो एज लेंथ है, यानी कि ए की वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं। एज लेंथ जो है बच्चों वो दे रखी है, एज लेंथ दे रखी है 4.07 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके लिए घनत्व की वैल्यू डी बराबर दे रखी है बच्चों 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों वैल्यू दे रखी है। और घनत्व का फॉर्मूला होता है, वो मैं लिखवाया नहीं, आपको पढ़ाया नहीं, घनत्व का फॉर्मूला होता है डी बराबर एम मॉलिक्यूलर मास इंटू एन, एन क्या है यहाँ पे, एटम पर यूनिट सेल कितने निकल के आए थे, एफसीसी बीसीसी वो रखेंगे, अपॉन ए का क्यू यानी एज लेंथ का क्यू इंटू एन ए, एन ए यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है बच्चों, ठीक है। इतना क्लियर है। बस हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, मोलर मास निकालना है, ये निकालना है। और आपका जो स्ट्रक्चर कैसा दे रखा है, एफसीसी फॉर्म में दे रखी है। एफसीसी के लिए n बराबर 4 रख देंगे, ए की वैल्यू दे रखी है आपकी, इतना घनत्व दे रखा है, n यहां से रख देंगे तो आप आराम से n की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। तो पुट आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कोई आपका सॉलिड है बच्चों जो कि जिसमें ए और बी एलिमेंट्स हैं, ए और बी एलिमेंट्स हैं, जिसमें क्या है, ए जो है क्यूब के कॉर्नर्स पर है, ए एटम क्या है बच्चों, क्यूब के कॉर्नर्स पर, ए एटम कहाँ लगा हुआ है, क्यूब्स के कॉर्नर पर लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। ए क्यूब्स के कॉर्नर पर लगा हुआ है और बी जो है सेंटर में है, आपके बी कहां पर है, सेंटर में। तो अब पूछा है इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो हम कैसे निकालेंगे, ए कॉर्नर पर है तो पहले ए का निकाल लेते हैं, ए एटम का, ए कॉर्नर पर है तो 8 कॉर्नर्स होते हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो ए का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 आ गया। बी के लिए भी एक ही है बी केवल जो कि सेंटर में, तो इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन 1, तो फॉर्मूला आ गया आपका बच्चों ए बी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स और वाई एलिमेंट्स जो है वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना, जिसमें एक्स परमाणु क्यूब के कॉर्नर पर है। एक्स परमाणु कहां पर लगा है बच्चों, क्यूब के कॉर्नर्स पे लगा हुआ है, एक्स कहां लगा हुआ है, क्यूब्स के कॉर्नर पर लगा हुआ है, ठीक है। और वाई एटम जो है, जो फेसेस हैं वहां लगे हुए हैं, वाई एटम सब फेसेस पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो x का पहले निकाल लेते हैं हम, कंट्रीब्यूशन कितना है, कॉर्नर्स पर है तो 8 इंटू 1/8 बराबर 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। y फेसेस होती है 6 इंटू उनका कंट्रीब्यूशन फेसेस पे जो एटम होते हैं 1/2 होता है, इनकी 3, फॉर्मूला आ गया xy3 बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट कर दें, ठीक है ना, तो सॉल्व कर दी जाएंगी। तो बच्चों अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही, आगे का हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बच्चों।